लेते हैं रोला किसे कहते हैं, रोला के उदाहरण और रोला की मात्राओं की गणना किस प्रकार करनी है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा मीन्स लक्षण, चाहे लक्षण कहो चाहे परिभाषा। आप सभी को पता होगा रोला एक सममात्रिक छंद है, तो पहली लाइन होगी रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं, तो आप कहेंगे इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। ये बात आपको ध्यान देना है। चरण मतलब एक ये लाइन, पहला चरण यहाँ पर माना जाता है, दूसरा चरण यहाँ पर माना जाता है, तीसरा चरण ये होता है, चौथा चरण ये होता है, तो ऐसे है ना। तो यानी कि रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब ये कॉमा लगा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं ये यति है ना। यति मतलब रुकना, यहाँ पर रुकना पड़ता है। कब? 11 में, ठीक, 11 में और 13 में। तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उदाहरण आपके सामने है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्म मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये आपका उदाहरण है रोला का। देखिए 4 चरण कहा है, तो 4 चरण में उदाहरण होना चाहिए। ऐसा नहीं आप आधा लिख के आ जाएं 2 चरण में, है ना। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। 4 चरण कहे हैं आपने, तो 4 चरण में ही लिखना है। फिर आपको मात्रा गिन के दिखानी। हाँ, मात्रा जरूर आप किसी एक चरण की दिखा दें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 चरण की मात्राएं गिन के दिखाएं। अगर आपको लगता है कि हमें गिनना, तो आप गिन सकते हो, नहीं तो कम से कम एक चरण की गिन दो कि इस चरण में 24 हैं और आपका सही हो जाएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। गिनते कैसे हैं? यहाँ की दी हुई चीज़ को हम यहाँ पर गिनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा जा मतलब 2 हो गया, यानी कि गुरु हो गया। गुरु कहते हैं इसको, लघु कहते हैं इसको। ये 2 अंक लेता है और ये 1 अंक लेता है, ठीक है। तो जैसे जीती तो 2 2 4 अंक हो गए, है ना। बड़ा जा है तो फिर 2 हो गया, बड़ी ती है तो फिर 2 हो गया। यानी बड़ा ई की मात्रा, बड़ा आ का डंडा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ऊ हो और ए ओ अंग हो, तो इन सब में हमें 2 काउंट करना है। और छोटी ई छोटा ऊ और री से ऋषि ये हों तो हमें उसे 1 गिनना है, यानी कि लघु गिनना है। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर गिन रखा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और आप आराम से देख लेना। इतनी सी चीज़ तो गिनना जानते होंगे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि रोला कैसे कहते हैं, रोला की परिभाषा क्या है। परिभाषा मतलब आपको इसकी लक्षण बताने हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप एग्जाम में चिपका दें और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये एग्जाम्पल कठिन लगा है तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। और हाँ, आप इस प्रकार से भी काउंटिंग करके 4 चरण की दिखा सकते हैं। हमने ये भी दिखा दिया है। आप चाहें तो इसका उदाहरण इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप एग्जाम में लिख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।